ललित प्रजापति। सबसे पहले खबर रायपुर से। रायपुर निगम मुख्यालय में बीजेपी के पार्षदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं। निगम मुख्यालय में महापौर के खिलाफ नारे लगे हैं। एजाज ढेबर पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया जा रहा है। रायपुर के लोगों को धोखा दे रहे हैं महापौर। ये किसका कहना है? ये पार्षदों का कहना है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक बयान आया एजाज ढेबर का और उसके बाद बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी अब उस मौके को भुनाने की फिराक में। एजाज ढेबर के उस बयान को लेकर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर नारायणपुर में पुलिस ने एक कुकर बम बरामद किया है। नक्सलियों ने 5 किलो का एक कुकर बम प्लांट कर रखा था जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर लिया और बीडीएस की टीम ने बाकायदा इसे डिफ्यूज भी कर लिया। एसपी प्रभात कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से 5 किलो का ये कुकर बम प्लांट कर रखा था। समय रहते जवानों ने इसे भांप लिया, फिर से बीडीएस की टीम ने सुरक्षित डिफ्यूज कर लिया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से यह प्लान किया गया था। इधर बेमेतरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गहरे पानी में ये दोनों बच्चे चले गए और जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तालाब में नहाने के लिए दोनों बच्चे गए थे। सिटी कोतवाली इलाके के भैंसा गांव का ये पूरा मामला है। इधर मुरैना में जमीन विवाद में न सिर्फ पत्थर चले बल्कि गोलियां चल गईं। 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ। मामला पथराव तक गया। पथराव के बाद फायरिंग तक चला गया। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। इस वीडियो की भी मदद ली जा रही है। इधर रतलाम में पेट्रोल पंप पर चाकू चल गए। पेट्रोल भरने के दौरान विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते चाकूबाजी तक पहुंच गया। चाकूबाजी और जमकर मारपीट हुई। 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। बजाना, रतलाम के बजाना कस्बे की यह घटना है। एक नाबालिग को पकड़ा गया है। बाजना का यह पूरा घटनाक्रम है, माफ कीजिएगा। बाजना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल की जा रही है। अगला मामला खरगोन से, जहां एक बुजुर्ग ने पेड़ से छलांग लगा दी। बुजुर्ग ने 30 फीट ऊंचे नीम के पेड़ से छलांग लगा दी है। क्रेन की मदद से हालांकि इसे उतारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये नीचे कूद गया। हालत इसकी गंभीर है। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है और ये छलांग लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल इस बुजुर्ग ने 2 दिन पहले कीटनाशक दवाई भी पी ली थी और घर वालों का ये कहना है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मेनगांव थाना इलाके के पिपल झोपा गांव का ये पूरा मामला है। वो थोड़ी सी उसके दिमाग खसकेल है और वो उसने दवाई पी ली थी कीड़े मारने की। बाद में अस्पताल लाए, बाद में इलाज करवाया, बाद में ज़रा ठीक हुआ। घर जाने का बोला तो घर ले गए थे, चल तेरे को ले चलते। बाद में उसने हाथ में से निसट के गया, झाड़ पे चढ़ गया, वहाँ से गिर गया।
कोशिश करके बहुत कोशिश किए थे। क्या दिमागी संतुलन ठीक नहीं था? हाँ, उस दिमाग के संतुलन ठीक नहीं है। ये आज कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक मरीज जो पीपल जोपा निवासी है भगवानपुरा थाना क्षेत्र का अस्पताल में भर्ती था। वो किसी कारण से पेड़ पे चढ़ गया था। उस सूचना पर जब हम आए थे उसको काफ़ी प्रयास किया पेड़ पे से उतरवाने का। उसके परिवार की मदद से भी उसको समझाने का प्रयास किया कि नीचे आ जाए, पर वो अचानक पेड़ पे से कूद गया। अभी प्रथम दृष्टया उसको कुछ चोटें आई है, पर प्राथमिक उपचार किया जा रहा है जिला अस्पताल में। इधर अंबिकापुर में खड़े ट्रक से डीजल चोरी करने का एक मामला सामने आया है और सीसीटीवी में बाकायदा चोरी की यह घटना रिकॉर्ड भी हुई है। 2 ट्रक से 130 लीटर डीजल चोरी किया गया। लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चोरी का ये वीडियो अब सामने आया है। इधर जांजगीर चांपा में जिला अस्पताल भगवान भरोसे है। अस्पताल में 38 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नदारद रहते हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स जिला अस्पताल में जो पदस्थ हैं वो निजी अस्पतालों में काम करते हैं। आरोप ये भी एक डॉक्टर 3-3 अस्पतालों में काम करता है। ऐसे में जिला अस्पताल ये देर से पहुंचते हैं। मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर मनमानी करते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर अलग अलग जगह पे उसमें रहता है। जैसे किसी का गायनी में पोस्टिंग है, किसी में मेडिसिन वार्ड में है। तो पहले राउंड लिया जाता है, उसके बाद में राउंड लेने के बाद में कुछ यहाँ पे आते हैं। तो जो जनरल डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर हैं यहाँ पे रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं। सर, जिनकी ड्यूटी लगा है वो यदि यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनको अभी देखा जाएगा कि यदि कोई लेट से आ रहा है तो उसको फिर नोटिस देंगे, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और खबर रीवा से है। रीवा जिले में एक युवक ने थानेदार की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर डांस किया। न सिर्फ डांस किया, वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो की जानकारी पुलिस को भी लग गई। इसके बाद इसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा जो ये मामला है रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, और गढ़ थाने के थानेदार की जीप की बोनट पर चढ़कर ये डांस कर रहा था। पुलिस अधीक्षक को जानकारी लगी, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जेल भेज दिया गया। मिला था जिसमें एक युवक थाना गढ़ की जो अपनी गाड़ी है उसके ऊपर बैठ के और कुछ हरकतें कर रहा था, जिसके आधार पर उसको चिन्हित किया गया। उस युवक का नाम शैलेंद्र आकाश पांडे है। थानागढ़ क्षेत्र में एक खेत में आग लगी थी, तो वहां जब पुलिस पार्टी गई थी और आग बुझाने में लग गई थी, तो इसी बीच एक खाली गाड़ी पे खड़ा होकर इस प्रकार से उसने कृत्य किया था, जिसके आधार पर इसको लाया गया था और इसके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई करके इसको जेल भेजा गया। इधर ग्वालियर में एक कार में आग लग गई और कार में तेज धमाका भी हुआ। दरअसल तेज रफ्तार से आ रही है कार पलटने के बाद इसमें आग लग गई। झांसी रोड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जयविलास पैलेस के हाथी गेट के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो ग्वालियर का ये पूरा मामला, जहां कार में आग लगी। ये तेज रफ्तार कार आ रही थी, अचानक से पलट गई। धमाके, पहले इसमें आग लगी, फिर इसमें धमाका भी हुआ। इस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम है। कार में सवार लोग कौन थे, उनके बारे में जानकारी नहीं लग पाई, और क्या किसी तरह का नुकसान हुआ इसकी भी जानकारी नहीं लग पाई है। जय विलास पैलेस के हाथी गेट के सामने ये पूरी घटना सामने आई है। कार पलटने के बाद सीधी कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। शिवपुरी शहर में तेंदुआ दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत है। हवाई पट्टी के पास कमलेश्वर स्टोन के पास तेंदुआ एक शिकार को खाता हुआ देखा गया। शहर के इतने नजदीक तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। हालांकि नेशनल पार्क करीब होने के चलते इस तरह का घटनाक्रम, इस तरह की स्थितियां बार बार बन रही हैं। शिवपुरी शहर में अक्सर तेंदुआ रात के वक्त पहुंच रहे हैं।
माधवी राजे सिंधिया के निधन की खबर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर है। सिंधिया परिवार के करीबी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर छतरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि राजमाता के निधन से आघात लगा है। राजमाता माधवी राजे के साथ अपने संस्मरण सुनाते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गला भी भराया और उन्होंने बताया कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और माधवी राजे के सानिध्य में उन्हें राजनीति सीखने का मौका मिला। हमारे बीच में नहीं रही हैं। लोगों को विश्वास भी हो रहा था इस समाचार से, और ये दुख समाचार सुन करके मन को आघात लगा है। उनके सानिध्य में कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में राजनीति करने का सौभाग्य मिला था, उनका आशीर्वाद मिला। आज वो हमारे बीच नहीं, क्षति ही नहीं व्यक्तिगत मुझे भी क्षति है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद ममता में आशीर्वाद आज हमारे बीच से गया है। पौने 3 महीने से लगातार अस्वस्थ थी। परसों मेरी महाराज ज्योतिराज सिंधिया साहब से चर्चा भी हुई थी उनके स्वास्थ्य के संबंध में, पर आज दुर्भाग्य है कि हमारे बीच। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं, हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि हम में कमियां हैं, आने वाले 3 से 4 साल में उन्हें ठीक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा, विचारधारा पर काम होगा। 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। इधर लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अब भगवान की शरण में गए हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शीतल दास की बगिया में 400 से ज्यादा सीट जीतने के लिए हवन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैसे तो वो 400 से ज्यादा सीटें जीत ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई विघ्न बाधा रुकावट हो तो ये हवन कर रहे हैं। खास बात यह कि हवन के दौरान अमेठी और रायबरेली की जीत के लिए अलग से 10-10 आहुतियां और दी गई। मध्य प्रदेश में चारों चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, यानी ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता और एक हवन कर रहे हैं। यानी मोदी सरकार का जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, तो यही कारण है कि यहाँ शीतल दास की बगिया में 400 आहुतियां दी गई हैं। यानी 400 सीटों के लिए प्रार्थना जो है वो इस चर्चा की गई है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने यहाँ निर्धारित किया है उसकी वो प्राप्ति कर पाए। आखिर क्या इसके मायने हैं, बात करेंगे हम। सर, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया और आप लोग आज 400 आहुतियां दे रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, हमने ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 एनडीए की सीटें आए, इसके लिए हमने यहाँ 400 आहुतियां दी। देखिए, इसका कोई मायना नहीं है। इसका सीधे से एक विषय है कि भगवान से ईश्वर से हमने प्रार्थना करी है, हे भगवान, अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा हो उस विघ्नों को आप हरो और एनडीए और बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 सीटों के साथ आहुतियां दी है। यहाँ पे कांग्रेस के कई दिग्गज भी मैदान हैं, उनके लिए भी कुछ खास प्रार्थना किया? देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, अब राहुल गांधी इनका प्रचार करें तो आपको मालूम है क्या होता है, वो तो बीजेपी का ही प्रचार करते हैं। जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी की सीटें बढ़ के आती है। तो इसलिए कांग्रेस की तो कोई बात करना है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मैदान में है ही नहीं, तो इसलिए उनकी बात करने कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन सीटों पर आपको जीत मिले, उसके लिए किस तरह की प्रार्थना भगवान से की? हम तो 543 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं पूरे आज लोकसभा में, परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 400 सीटों का, तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य की हम पूर्ति कर सके। और कुछ भी अगर उसमें विघ्न आ रहा हो तो उस विघ्न को दूर करने के लिए हम ईश्वर शक्ति की प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रार्थना को लेकर आज हमने यहाँ पे शीतल दास की बगिया पे एक हवन किया है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर इंदौर लोकसभा में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात हैं। नेहरू स्टेडियम को स्ट्रांग रूम सेंटर बनाया गया है। पूरे परिसर में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि जनता का जनादेश किसके साथ रहा। फिलहाल इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। नेहरू स्टेडियम को स्ट्रांग रूम बनाया गया है
अलग अलग विधानसभा के अलग अलग स्ट्रांग रूम है, यानी ईवीएम नेहरू स्टेडियम में सुरक्षित है। बीएसएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है, कड़ी सुरक्षा है, पुलिस अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर? बिल्कुल है। ईवीएम की निगरानी में कौन की निगरानी में बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगे हैं अंदर, वो अंदर का व्यवस्था उनकी है। दूसरा गार्डन लगा है आर्मर्ड फोर्स, स्पेशल आर्मर्ड एसएफ का, उसमें 3 शिफ्ट लगाई हमने 11-11 आदमी की, ऐसे करके 33 आदमी हमारे उसमें लगे हैं। और एक बाहर का गार्डन बनाया है, उसमें जिला बल तैनात है। सारे स्ट्रांग रूम के सामने जो स्ट्रांग रूम है उसके ठीक सामने सीसीटीवी लगाए गए हैं। हाँ, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहाँ से मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं। मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं? किसी को नहीं है, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी आता है तो वो बताएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, जाएंगे। वैसे तो है ही नहीं, अभी अधिकारी लोग भी नहीं आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम की रखवाली हो रही है। हाँ, अधिकारी आ रहे हैं, टाइम पे वो चेक कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी आते हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये कंट्रोल रूम है और यहाँ से सीसीटीवी पर नजर रखी जा रही है। तमाम जो स्ट्रांग रूम है जहाँ अलग अलग विधानसभा, सांवेर विधानसभा, विधानसभा 1, विधानसभा 2, विधानसभा 3, अलग अलग जो इंदौर की विधानसभा है, वो विधानसभा के स्ट्रांग रूम जो है वो सीसीटीवी से आप देख सकते हैं। हाई क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए गए हैं। बीएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। किसी को भी इजाजत नहीं है अंदर जाने की। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस वक्त इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ईवीएम रखी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉग साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। इधर बस्तर में मतगणना के पहले कांग्रेस को मतों की चोरी का डर सता रहा है। इसके चलते मतगणना स्थल के बाहर 24 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। यहां पर नेता टेंट लगाकर दिन रात स्ट्रांग रूम की पहरेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर स्ट्रांग रूम के अंदर अधिकारी क्यों जा रहे हैं। सीसीटीवी देखकर बाहर आता है, अंदर तो नहीं जाता है। तो इसका शिकायत आज हमारा कलेक्टर के वकील के माध्यम से अभी दे रहे हैं। और ये जो लापरवाही अच्छा नहीं है, ये हमेशा इन लोगों को सरकार उंगली उठाता, हम लोग उंगली उठाते हैं, सही बात है। क्या लग रहा है, किसी प्रकार का डर है? डर पर नहीं रहेगा क्या? हम वहाँ सुरक्षित है, वहाँ क्या देखने जा रहे हैं? छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से दिया गया है, ऐसा मेरा आरोप है। और लेकर जहाँ सुरक्षा की जवाबदारी जवानों को दी गई, तो वहीं जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो सुरक्षा में तैनात है वो कांग्रेस संगठन के जो पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी गई। आप देख सकते हैं 24 घंटा तीन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बाकायदा समय समय पर अपनी तैनाती कर यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या क्या देखते हैं यहाँ पर आप? अब जो आना जाना करते हैं यहाँ पर, कोई यहाँ से आना जाना न करे, तो हम ये सब देखते हैं रात का। अच्छा, कब तक बैठे रहेंगे आप? मैं तो अभी कैसे 9 बजे तक रहूँगा। नहीं, कब तक बैठेंगे आप? ये तो पूरा कैसे महीना, जब तक 4 जून तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। 4 जून तक जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक बैठे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। क्या डिसीजन लिया गया, कितने लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है? देखिए, 3 पालियों में 2-2 लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। 6 लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और सब लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम कैद हो चुकी है, बस्तर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुका है। क्योंकि बस्तर की जनता के मतों की कहीं से चोरी ना हो सके, किसी तरह से उन ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ बैठेंगे, सुरक्षा देंगे ईवीएम को। हम ईवीएम की सुरक्षा में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो कह सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ के जो कांग्रेस के संगठन के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, अब इन्हें डर है कि मतों की चोरी ना हो, जिसके लिए इन्हें तैनात किया गया है। अब जो परिणाम आएंगे तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि बस्तर की जनता ने किसे जनादेश देकर दिल्ली भेजा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।